हेलो व्यूअर्स। पिछले वीडियो में हमने फिनॉल के रासायनिक गुण बताया था। फिनॉल के उपयोग और फिनॉल के परीक्षण आज के वीडियो में हम बताएंगे। तो फिनॉल का पहला उपयोग जो है वो है पिक्रिक अम्ल बनाने में। पिक्रिक अम्ल बनाने में पिक्रिक अम्ल बनाने में देखिए, पिक्रिक अम्ल हमने बनाया था ये वाला, आपको याद होगा। हमने पिक्रिक अम्ल ये बनाया था आपको। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ये हमने बताया था 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल या पिक्रिक अम्ल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक अम्ल बताया था कि इसका उपयोग जो होता है वो पिक्रिक अम्ल बनाने में होता है, जो कि एक विस्फोटक है, एक्सप्लोसिव है। एक्सप्लोसिव या विस्फोटक है। एक विस्फोटक है पिक्रिक अम्ल। दूसरा है, हमने बताया था फिनॉल्फेथिलीन और एजोरंजकों के निर्माण में, एजोरंजकों के निर्माण में। तीसरा बताया था हमने सैलिसिलिक एसिड तथा अन्य औषधियां बनाने में, अन्य औषधियां बनाने में। चौथा, विसंक्रामी और प्रतिरोधी के रूप में, विसंक्रामी और प्रतिरोधी के रूप में। विसंक्रामी डिसइंफेक्टेंट और प्रतिरोधी का मतलब है एंटीसेप्टिक के रूप में। डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के रूप में। देखिए, विसंक्रामी का मतलब 1% फिनॉल का मिश्रण जो होता है वो विसंक्रामी के रूप में प्रयुक्त होता है, और 0.25% फिनॉल का विलयन, फिनॉल का विलयन ये एंटीसेप्टिक या प्रतिरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। तो 1% विलयन विसंक्रामी के रूप में और 0.25% विलयन प्रतिरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। इसीलिए इस फिनॉल का उपयोग जो होता है, फिनॉल का उपयोग, फिनॉल का उपयोग कार्बोलिक लोशन एंड कार्बोलिक सोप बनाने में प्रयुक्त होता है। कार्बोलिक साबुन और कार्बोलिक लोशन बनाने में प्रयुक्त होता है। इसी वजह से एंटीसेप्टिक के गुण के कारण इस फिनॉल का उपयोग जो है वो कार्बोलिक लोशन एंड कार्बोलिक सोप बनाने में किया जाता है।
अगला उपयोग जो इसका है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन एक प्रकार का प्लास्टिक है ये, जिसे हम बेकेलाइट कहते हैं। बेकेलाइट बनाने में फिनॉल का उपयोग किया जाता है। ये फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जो कि एक प्लास्टिक है जिसका नाम बेकेलाइट है, फिनॉल का उपयोग इसे बनाने में किया जाता है। तो फिनॉल का उपयोग पिक्रिक अम्ल बनाने में, जो कि एक विस्फोटक है, ये पिक्रिक अम्ल का स्ट्रक्चर है। सैलिसिलिक अम्ल तथा अन्य औषधियां बनाने में, विसंक्रामी और पूर्तिरोधी के रूप में फिनॉल का 1% विलयन विसंक्रामी के रूप में प्रयुक्त होता है और इसका 0.25% का विलयन पूर्तिरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। इसी कारण फिनॉल का उपयोग कार्बोलिक लोशन और कार्बोलिक सोप बनाने में किया जाता है, साबुन बनाने में किया जाता है। अगला उपयोग है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन या फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। एक उपयोग इसका और है साइक्लोहेक्सेनॉल बनाने में। साइक्लोहेक्सेनॉल हमने निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में बनाया था। तो साइक्लोहेक्सेनॉल का उपयोग सॉल्वेंट के रूप में किया जाता है, सॉल्वेंट या विलायक के रूप में किया जाता है, विलायक के रूप में किया जाता है। तो ये इतना उपयोग फिनॉल का उपयोग है। इसमें थोड़ा सा और है, उपयोग के बाद है फिनॉल का परीक्षण कैसे करेंगे कि दिया गया विलेन फिनॉल है, दिया गया विलेन फिनॉल है, तो ये फिनॉल का परीक्षण फिनॉल का परीक्षण, देखिए फिनॉल का परीक्षण, सबसे पहला जो फिनॉल का परीक्षण है, फिनॉल फेरिक क्लोराइड विलेन के साथ, फिनॉल यदि दिया गया है, कई विलेन दिया गया है, तो उस विलेन को परखनली में लेकर उसमें फेरिक क्लोराइड अगर हम डालते हैं, यदि बैगनी रंग आ जाता है, बैगनी रंग अगर आ जाता है, तो वो दिया गया विलेन आपका फिनॉल है, दिया गया विलेन वो आपका फिनॉल है। दूसरा परीक्षण है लीबरमान परीक्षण, जिससे हम ये स्पष्ट करते हैं कि दिया गया विलेन फिनॉल है। दूसरा है लीबरमान परीक्षण। लीबरमान परीक्षण, देखिए लीबरमान परीक्षण में NaNO2 का विलेन में लाल रंग देता है, जो NaOH की अधिकता में नीला रंग दे देता है। तो फिनॉल का सल्फ्यूरिक अम्ल में विलेन
NaNO2 NaNO2 जल अधिकता में कम मात्रा में NaNO2 लेते हैं तो ये लाल रंग आता है, लाल रंग आता है। फिर NaOH अधिकता में नीला रंग देता है। अगर नीला रंग देता है तो ये समझिए फिनॉल है। ये लीबरमान परीक्षण है। लीबरमान परीक्षण में फिनॉल का सल्फ्यूरिक अम्ल में विलयन ले लेते हैं, परखनली में लेकर एक फिनॉल डालकर थोड़ा सा उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर हिला देते हैं तो फिनॉल का सल्फ्यूरिक अम्ल में विलयन बन जाता है। उसमें सोडियम नाइट्राइट की अल्प मात्रा और जल की अधिकता डाल देते हैं तो विलयन का रंग लाल हो जाता है। और लाल रंग में NaOH पुनः डाल देते हैं हम अधिकता में तो नीला रंग आ जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दिया गया विलयन फिनॉल है। तो फिनॉल का चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। कल के वीडियो में फिनॉल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही।